दोस्तों, स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का परिचय में दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या है, निम्नलिखित का मान निकालना है हमें। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। जैसे साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश इज इक्वल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे। चतुर्थांश में होता क्या है, जैसे कि हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कम से कम एनसीईआरटी के क्लास 10th 8.3 में दोस्तों इतने सूत्र का प्रयोग किया है। बेसिक रूप से इतना सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। अगर चतुर्थांश का नियम आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो हमारी एक वीडियो चतुर्थांश के नियम पर बनी हुई है, आप उसे देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वह आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। कॉस 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल होता है दोस्तों साइन थीटा, या हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, या इस वाले मान को इस वाले मान में परिवर्तित करिए, या इस वाले मान को इस वाले मान में परिवर्तित करिए। हम लोग साइन थीटा का मान कॉस थीटा में परिवर्तित करते हैं। साइन 18 अंश का मान यानी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वही हम लोग लिख देंगे। साइन की लिख लेंगे हम कॉस 90 अंश माइनस थीटा की जगह कितना है, 18 अंश बटे कॉस 72 को कॉस 72 ही रहने देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस 90 माइनस थीटा, दोस्तों इस वैल्यू को इसी तरह रहने देंगे। इसमें से देखिए 90 में से 18 से घट रहा है ना दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे। कॉस 90 में से 18 दोस्तों 72 अंश बटे कॉस 72 अंश। देखिए दोस्तों, कॉस 72 अंश बटे कॉस 72 अंश, इसको हम लोग काटेंगे, क्या होगा दोस्तों, 1 हमें प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी इसी के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, इसको एक सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर भी सूत्र में अगर tan को हम लोग चेंज करेंगे तो एक कॉट में पड़ते हैं, यानी tan थीटा बराबर होगा क्या, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना दोस्तों, कॉट 90 माइनस थीटा लिख देंगे। कॉट 90 अंश माइनस का थीटा इज इक्वल tan थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर भी थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर 45 अंश रहता, तो यहाँ पर भी 45 अंश ही होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, tan थीटा की जगह कितना है, 26 अंश। हम लोग tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 माइनस थीटा,
हम लोग इस पद में इसको व्यक्त कर देंगे। tan 26 अंश को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस का 26 अंश। ठीक है दोस्तों, इसको इसी पद में ही रहने देंगे cot 64 अंश। अगर हम लोग इसको घटाते हैं कितना होगा दोस्तों 64, यानी cot 64 अंश बट्टे cot 64 अंश। इसका मान भी कितना हो गया दोस्तों, हमें 1 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, cos 48 अंश माइनस का sin 42 अंश का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। दोस्तों इसमें देखिए, या इस वाले पद को साइन में चेंज कर दीजिए या इस वाले पद को कॉस में चेंज कर दीजिए। सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पर सूत्र होगा cos 90 अंश माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। अगर साइन 90 अंश माइनस थीटा होता तो क्या होता दोस्तों, cos थीटा। या दो सूत्र इसमें प्रयोग कर सकते हैं किसी एक सूत्र का। अगर हम लोग cos का मान निकालना चाहेंगे तो साइन का, अगर साइन का निकालेंगे cos का। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर cos थीटा का मान यानी cos 48 अंश का मान हम लोग साइन के पद में परिवर्तित करना चाहेंगे तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे। साइन 90 अंश थीटा यहाँ कितना है दोस्तों 48 अंश, 48 अंश माइनस का साइन 42 अंश। ठीक है ना। साइन 90 में से दोस्तों 48 यानी 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए दोस्तों, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना। यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौशिक 30 अंश माइनस से 59 अंश। कौशिक 31 अंश है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई। 31 अंश माइनस से 59 अंश। ठीक है ना। इसका मान हमें ज्ञात करना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कौशिक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अगर हम लोग कौशिक का मान चेंज करते हैं या सेक का मान चेंज करते हैं, यहाँ पर सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। सूत्र सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कौशिक थीटा, या फिर कौशिक 90 अंश माइनस थीटा होगा सेक थीटा। ठीक है ना। इसमें या दो सूत्र से किसी एक सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए सिंप्लाई दैट, यहाँ पर कौशिक 31 अंश का मान और माइनस सेक 59 अंश का मान। किस हम लोग अगर कौशिक का मान चेंज करते हैं तो लिख देंगे क्या, सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिखते हैं सेक 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ कितना दोस्तों 31 अंश है, माइनस का सेक 59 अंश। यहाँ पर देखिए सेक 59 अंश माइनस का सेक 59 अंश। देखिए दोस्तों, ए भी प्लस है ए माइनस है, इसका मान कितना आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कहा क्या है, दिखाइए कि tan 48 अंश
10 23 अंश, 10 42 अंश और 10 67 अंश का मान 1 होता है, यानी हमें ये प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, सिद्ध कीजिए कि, लिख देंगे यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर पहला 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश बराबर 1 होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश का मान हमें सिद्ध करना है दोस्तों हम लोग इस वाले पद को जैसे 10 सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा, और क्या होता है दोस्तों 10 थीटा। ठीक है ना, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल 10 थीटा। इसका हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर हम 10 48 अंश यानी cot 90 अंश माइनस 48 अंश कर देते हैं, इनटू इसको भी अगर चेंज हम लोग कर देते हैं दोस्तों, जैसे इसको हम चेंज करेंगे cot 90 अंश माइनस 23 अंश, और इस वाले दोनों पद को यही रहने देते हैं 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। देखिए यहाँ पर cot 90 अंश में से दोस्तों 48 अंश जाएगा, कितना होगा 42 अंश इंटू गुणे का निशान cot इसमें से दोस्तों जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 23 जाएगा दोस्तों 67 अंश बचेगा, गुणे का 10 42 अंश 10 67 अंश। दोस्तों यहाँ पर देखिए cot 42 अंश और 10 42 अंश आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, एक सूत्र के हिसाब से समझ लीजिए कि tan a क्रॉस cot a बराबर 1 इसका मान होता है। कैसे दोस्तों, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। tan a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin a बटा cos a, यहाँ पर गुणे के निशान गुणे, cot a क्या लिख सकते हैं, cos a बटा sin a। इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, बचा क्या दोस्तों 1, यानी हम tan a गुणे cot a को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर cot 42 अंश, tan 42 अंश, cot 67 अंश गुणे tan 67 अंश, हम लोग इसका मान 1 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग इसको एक साइड कर देते हैं, cot 42 अंश गुणे tan 42 अंश गुणे cot 67 अंश गुणे tan 67 अंश, इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 1। यहीं पर हो गया क्या, प्रूव दैट, सिद्ध हुआ। ठीक है ना दोस्तों इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन इंटू साइन 52 अंश बराबर 0 हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि क्या इसका मान 0 है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए cos 38 अंश का मान चेंज कर देते हैं और यहाँ पर साइन 38 अंश का मान चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं cos 38 अंश का मान, अगर हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं
साइन 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा। ठीक है ना। अगर हम लोग कॉस 90 अंश माइनस थीटा और साइन थीटा, कॉस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, साइन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। हम लोग कॉस की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, लिख देते हैं साइन 90 माइनस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश। ठीक है ना दोस्तों, माइनस का साइन साइन 38 अंश, साइन 38 अंश, साइन 38 अंश को भी हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये दिक्कत हो गई थोड़ा लिखने में, क्योंकि यहाँ पर सूत्र लिख दिए हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर माइनस कॉस 90 अंश माइनस 38 अंश क्रॉस साइन 52 अंश। ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं साइन 90 अंश माइनस 38 अंश गुणे कॉस 52 अंश, कॉस 52 अंश माइनस का कॉस 90 अंश माइनस का 38 अंश गुणे साइन 52 अंश। ठीक है ना, यही है ना दोस्तों। इसका मान हम लोग 38 यानी 90 में से 38 यानी 52 बचेगा दोस्तों, यानी साइन हम लोग 52 लिख लेते हैं, गुणे का साइन कॉस 52 अंश है। यहाँ पर माइनस का कॉस 90 में से 38 जाए दोस्तों तो 52 बचेगा, गुणे साइन का कितना है दोस्तों, 52 अंश। दोस्तों देखिए, इस वाले भी पद में साइन है, इस वाले भी पद में साइन है, इस वाले पद में कॉस है, इस वाले पद में कॉस है। हम लोग किसी एक का मान कॉमन ले लेते हैं, यानी हम लोग अगर साइन का मान कॉमन ले लेते हैं, साइन 52 अंश, तो इसमें क्या बचेगा, कॉस 52 अंश माइनस का साइन कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस 52 अंश, साइन 52 अंश। देखिए दोस्तों, प्लस का 52 अंश है, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या होगा, उसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0। यहाँ पर सिद्ध हुआ है, प्रूव दैट। ठीक है ना दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, उससे हमें बहुत ही आनंद आता है।